ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 2/10/2021 की वाणी है। आज बाबा ने सुनाया कि अब इस सृष्टि का अंतिम चरण चल रहा है। इस मृत्यु लोक का अंत है। आप सोचेंगे कैसे अंत है? कहते हैं किसी भी चीज की जब अति होती है तो अति के बाद अंत होता है। अब सृष्टि का अंतिम चरण चल रहा है। हर आत्माएं, हर विकार, 5 तत्व सब अपनी पूर्ण चरम सीमा पर हैं। अब स्वयं भगवान इस मृत्यु लोक में आकर अमर लोक की स्थापना कर रहे हैं। अमर लोक जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, सतयुग कहते हैं। कहते हैं भारत सोने की चिड़िया थी, घी दूध की नदियां बहती थी, शेर बकरी घाट पे पानी पीते थे। ऐसी सुंदर दुनिया आने वाली है। ऐसा राम राज्य आने वाला है जिसकी स्थापना स्वयं भगवान इस कलयुग अंत में आकर संगम पे कर रहे हैं। साथ साथ बाबा ने एक स्मृति दिलाई कि आप कौन हो। बाबा ने हम बच्चों को स्मृति दिलाई कि आप परम पवित्र आत्मा हो। जब तुम स्वर्ग में थे तो पवित्र थे, सुखी थे, शांत थे, किसी चीज की कमी नहीं थी, हर चीज से भरपूर थे। तुम्हारे जैसा साहूकार संसार में कोई नहीं। इतना अपार सुख था। सोचो जरा, स्मृति लाओ कि धरती आसमान सब तुम्हारे हाथों में था। अब फिर से बाबा ने आके सुनाया कि बच्चे जैसे तुम साहूकार थे फिर से बन जाओ। फिर से उस दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ कर लो, क्योंकि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। हम सब निमित्त हैं और निमित्त जो करता है उसे फॉलो करने वाले भी वही काम करते हैं। तो हमें अपने संकल्पों के ऊपर, अपने बोल के ऊपर, अपने कर्म के ऊपर विशेष अटेंशन देना होगा, क्योंकि जैसा संकल्प, जैसी सोच, वैसी सृष्टि। जैसा हम सोचेंगे सामने वाले को आगे भी वाइब्रेशन वही जाएगा। हम जैसा बोलेंगे हमें फॉलो करेंगे। हम जैसा कर्म करेंगे मुझे देख और करेंगे। तो क्यों न अपने ऊपर अटेंशन रखें, निमित्त समझें और सदा निर्माण का कार्य करें। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो इस स्मृति से ध्यान से सुनेंगे अभी बाबा की वाणी। मीठे बच्चे, अब इस मृत्यु लोक का अंत है। इस मृत्यु लोक का अंत है। अमर लोक की स्थापना हो रही है। स्वर्ग की स्थापना हो रही है। इसलिए तुम्हें मृत्यु लोक वालों को याद नहीं करना है। मृत्यु लोक वालों को याद नहीं करना है, क्योंकि सब खत्म हो जाएंगे।
न ये देह रहेगी, न संबंध रहेंगे, न दुनिया रहेगी। कहते हैं खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। तो क्यों ना हम उसे याद करें जिसके साथ जाना है। जो सब कुछ यही रह जाएगा, उसे याद करने का क्या फायदा। प्रश्न है, बाप अपने गरीब बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं। हम सब भगवान के गरीब निवास के गरीब बच्चे हैं, तो कौन सी स्मृति दिलाते हैं। इसका बहुत सुंदर जवाब है। बाबा ने कहा, बच्चे जब तुम वॉइसलेस थे, अर्थात निर्विकारी थे, पवित्र थे, याद करो वो दिन, तो हम बहुत सुखी थे। जब पवित्र थे तो हम बहुत सुखी थे। तुम्हारे जैसा साहूकार संसार में दूसरा कोई नहीं था, चाहे वो अपने आप को टाटा बिरला ही क्यों न समझते हो। कोई नहीं था, तुम अपार सुखी थे। धरती आसमान सब तुम्हारे हाथ में था। अभी तो थोड़े से टुकड़े के लिए लड़ाई झगड़ा मार पीट सब कर लेते हैं। इतना बंटवारा हो गया, एक घर में दीवार खड़ी हो जाती है। लेकिन बाबा ने कहा, तुम जब स्वर्ग में थे तो धरती आसमान सब तुम्हारे हाथ में था, तुम मालिक थे। अब बाप तुम्हें फिर से साहूकार बनाने आए हैं, जैसे थे वैसे ही बनाने आए हैं। बहुत सुंदर गीत है। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाए। नयनहीन है तो ठोकरे ही खाएंगे ना, अज्ञानता के कारण। वैसे तो नयन है, लेकिन नेत्र होते हुए भी लोग कहते हैं ना, किसी को कुछ समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं देता या ढूंढ नहीं पाते हैं, तो कह देते तुम अंधे हो क्या। तो बाबा ने कहा, ये आंखें तो हैं, लेकिन कौन सा नेत्र नहीं है। बुद्धि का तीसरा नेत्र नहीं है, उससे नयनहीन है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, एक बाप से बेहद का वर्षा लेना है। एक बाप से बेहद का वर्षा लेना है। श्रेष्ठ कर्म करने हैं, कर्म भी श्रेष्ठ हो। जब बाप मिला है, स्वयं भगवान मिला है, तो किसी भी प्रकार के धक्के नहीं खाने हैं। कभी किस तीर्थ यात्रा पर भटक रहे हैं, कभी किस तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, कहीं मंदिर जा रहे हैं, कहीं मस्जिद जा रहे हैं, कहीं गुरुद्वारे जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा, जब वो मिल गई चीज तो उसे और कहां कहां ढूंढ रहे हो, वो तो आपके पास है ना। दूसरी पॉइंट, बाप ने जो स्मृति दिलाई है उसे स्मृति में रख। जो बाप ने याद दिलाई है उसे स्मृति में रख, अपार खुशी में रहना है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, क्योंकि सब यहीं रह जाएगा। वरदान है, निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले, अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भव। विस्तार है, निमित्त बनी हुई आत्माओं पर सभी की नजर होती है। जैसे एक्टर होता है, स्टेज पर है, तो सबकी नजरें उसी को देखती हैं। क्या कर रहा है, कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे बात कर रहा है, कैसे चल रहा है, हर एक्टिविटी देखते हैं।
तो बाबा ने कहा आप बच्चे भी एक एक ब्राह्मण निमित्त है। तो सभी की नजर होती है आप निमित्त ब्राह्मणों के ऊपर। लोग देते ये ब्रह्मा कुमार है, ये ब्रह्मा कुमारियां हैं, विशेष है ना आप। इसलिए निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखना पड़े। अगर निमित्त बने हुए बच्चे भी कोई कारण सुनाते हैं तो उनको फॉलो करने वाले भी अनेक कारण सुना देते हैं। खुद कारण सुनाएंगे तो सामने वाला भी कारण सुना देते हैं। अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है, निमित्त बनने वालों में कोई कमी है तो वह छिप नहीं सकती। इसलिए विशेष अपने संकल्प, वाणी, कर्म पर, संकल्प, वाणी, कर्म पर अटेंशन दे। निवारण स्वरूप बनो, कारण नहीं, निवारण स्वरूप बनो। स्लोगन है ज्ञानी तू आत्मा वह है, ज्ञानी तू आत्मा वह है जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान ना हो, जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान ना हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।